हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है व्रत। और 10.1 में ज़्यादा कुछ क्वेश्चन है नहीं, तो मैंने उसको अभी स्किप किया हुआ है। आप खुद से भी उसको कर सकते हैं। हम सीधा 10.2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से आते हैं। 10.1 में केवल खालिस्तान है, तो वो आप खुद से भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट कर देना, तो मैं एक आध वीडियो उस पर भी बना दूंगा। ठीक है, 10.2 के क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। देखने में हो सकता है आपको लगते हो टफ, लेकिन इनको करना बहुत आसान होता है। चलिए एक एक करके क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q की केंद्र O से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है। इस क्वेश्चन में आपके सामने चार ऑप्शन भी दिए गए हैं: 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 24.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम करेंगे क्या, एक वृत्त बना लेंगे भाई छोटा सा। ये हमने एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र है O। उसने कहा कि एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। देखो, अब स्पर्श रेखा की बात हुई है तो बिंदु जो होगा वो वृत्त के बाहर होगा, क्योंकि वृत्त के अंदर से तो स्पर्श रेखा खींच नहीं सकती। तो हमने एक बाहर बिंदु लिया जिसका नाम है Q, और इस Q बिंदु से इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जिसकी लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी दी गई है? 24 सेंटीमीटर। और उसने कहा कि ये जो Q बिंदु है ये वृत्त के केंद्र O से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है भाई? 25 सेंटीमीटर। तो हमने इसको वृत्त के केंद्र से मिला दिया, यहाँ पे ये मिल गया। इसकी जो दूरी है वो आपकी है 25 सेंटीमीटर। आपसे कहा गया है कि भाई वृत्त की त्रिज्या क्या है। अब त्रिज्या क्या होती है? ये वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी होती है। यदि हम O को इस बिंदु से मिला दें, इस बिंदु को आप Q है P मान लो, ठीक है, Q मान लिया, P मान लिया। इस P बिंदु को हमने O से मिलाया, यानी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से हमने मिला दिया। तो ये जो OP है यही आपकी त्रिज्या हो गई। बात समझ में आई? इसी त्रिज्या की हमें लंबाई याद करनी है कि कितने सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी। एक चीज हमेशा याद रखना, जब हम किसी वृत्त से स्पर्श रेखा पर रेखा खींचते हैं तो यहां पर बनता है आपका 90 डिग्री का कोण। यानी कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, याद रखिएगा हमेशा। वृत्त की केंद्र से त्रिज्या पर खींचा गई रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि ये बात आपको हर क्वेश्चन में काम में आएगी। ठीक है, देखिए अब हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे बेटा दिया है, दिया है, हमें दिया है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा हो गई हमारी PQ। स्पर्श रेखा PQ की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। एंड हमारे पास बिंदु Q की O से दूरी दी गई है 25 सेंटीमीटर, यानी कि OQ या QO की जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। हमें वृत्त की त्रिज्या यानी OP का मान निकालना है। ठीक, अब हमारे सामने एक त्रिभुज बन गया जो कि समकोण है POQ। ठीक, या फिर QPO, कुछ भी नाम दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQO में। समकोण त्रिभुज PQO में हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। इससे आपकी त्रिज्या का मान निकलेगा। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। देखिएगा अपने पास दिया है भाई, पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो होती है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब कर्ण का मान अपने पास कितना है भाई? 25 है। अब एक बात और समझिए आप, 90 डिग्री का कोण यहां बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो आपका कर्ण होती है। तो कर्ण हो जाएगा 25, आधार क्या हो जाएगा भाई? आधार हो जाएगा 24, और ये लंब हो जाएगी आपकी त्रिज्या। ठीक है, तो कर्ण हम लिखेंगे आपका 25, इसका वर्ग, लंब है आपका OP, OP का वर्ग, आधार है आपका 24, 24 का वर्ग। 25 का वर्ग होता है 625, OP का वर्ग ऐसे लिखेंगे, एंड ये OP दोनों पर ही वर्ग रहेगा। ठीक है, OP एक ही चीज है और इसके ऊपर है स्क्वायर। और 24 का होता है आपका 576। तो हम क्या करेंगे भाई, 625 इस 576 को यहाँ ले आएंगे
तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा ओपी का स्क्वायर। 625 में से 576 घटाएंगे तो 49 आएगा। ओपी का स्क्वायर बराबर आ गया 49। ओपी स्क्वायर बराबर आया 49, तो हम यहाँ पे ओपी को पहले लिख लेंगे, 49 को बाद में लिख देंगे। ओपी बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 49। ओपी का मान आएगा बेटा आपका प्लस माइनस 7, लेकिन त्रिज्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए हम प्लस का मान रखेंगे, है ना। तो ओपी बराबर आपका कितना आएगा, प्लस का 7 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो 4 ऑप्शन थे अपने पास, उनमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो था वो आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से आपको समझ आ गया होगा। चलिए इसका अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। आकृति 10.11 में टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री, तो कोण पी टी क्यू बराबर है, मतलब कि कोण पी टी क्यू ये वाला कोण हमको ज्ञात करना है, जिसमें हमें पी टी और क्यू टी दो स्पर्श रेखाएं दी गई हैं। कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री दिया गया है, और कुछ भी हमें नहीं दिया। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए 4 ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं। सबसे पहले लिखना बेटा दिया है पी टी व क्यू टी दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक चीज तो ये दी गई है। उसके बाद एक कोण का मान उन्होंने दिया हुआ है, हम लिखेंगे कोण पी ओ क्यू, इसका मान दिया है 110 डिग्री, बस और हमें कुछ नहीं चाहिए, सीधा सॉल्व हो जाएगा। एक चीज बस याद रखना, मैंने अभी आपको बताई थी कि भाई त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि ओपी जो है वो पीटी पर क्या है, लंब है, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ओ क्यू भी त्रिज्या है और क्यू टी पर ये भी क्या करेगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इतनी बात समझ में आई। ये आपके दो 90-90 डिग्री के कोण बन गए। ठीक, लिखेंगे हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, आप सभी जानते हैं कितना होता है, कमेंट में बताइएगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये बात हम सभी जानते हैं। ठीक, अब 360 डिग्री होता है तो अपने पास चतुर्भुज है पी ओ क्यू टी, इसके सभी कोणों का योग हो जाएगा 360। ठीक, तो हम लिखेंगे एक चतुर्भुज पी ओ क्यू टी में, चतुर्भुज पी ओ क्यू टी में देखो कोण पी ओ क्यू, ये वाला कोण, ये 90-90 डिग्री के दोनों कोण और ये वाला कोण, सबका योग हो जाएगा 360 डिग्री। तो कौन कौन से कोण लिखेंगे हम भाई, हम लिखेंगे कोण पी ओ क्यू प्लस कोण ओ क्यू टी प्लस ओ पी टी, कोण ओ पी टी प्लस कोण पी टी क्यू बराबर है 360 डिग्री। सारे कोणों का योग हमने रख दिया 60 डिग्री। पी ओ क्यू का मान है 110, तो लिखेंगे 110 प्लस ओ क्यू टी 90 डिग्री है, ओ पी टी भी अपने पास 90 डिग्री है, प्लस पी टी यू का मान हमें ज्ञात करना है, पी टी क्यू का, और बराबर में है 360। तो कोण पी टी क्यू बराबर 360, इन सबको जोड़ दो। देखो 90-90 180, 180 में जोड़ेंगे आप 110, तो ये हो जाएगा आपका 290, और 290 हो जाएगा आपका, तो चलो लिख ही देता हूं मैं 290 डिग्री। ठीक है भाई, कितना हो गया, 290 डिग्री हो गया। इसको उठाएंगे बराबर के इस तरफ ले आएंगे, तो ये आपका बन जाएगा कोण पी टी क्यू बराबर 360 माइनस का 290, इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो कोण पी टी क्यू बराबर आ जाएगा 70 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, और ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हुआ? कमेंट करके एक बार जरूर बताएं कि आपको क्वेश्चन बढ़िया से क्लियर हो गया। चलिए इसका एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन आपके सामने भाई, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर
पी ए तथा पी बी दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं, तो कोण पी ओ ए बराबर है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। एक हम वृत्त बनाते हैं जिसका केंद्र है भाई ओ, इस वृत्त का केंद्र ओ, दो स्पर्श रेखाएं इस पर खींची गई हैं एक बिंदु से जिसका नाम है पी, पी से एक स्पर्श रेखा खींची गई है पी ए और एक स्पर्श रेखा खींची गई है पी बी। इन दोनों को ऐसे मिला दिया गया, ये पी ए हो गई और ये पी बी हो गई। ठीक, आपसे पूछा गया है कि ये जो दोनों रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं परस्पर एक 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं, तो यहाँ का जो कोण है वो कितना है, 80 डिग्री है। ठीक है भाई, और इस 80 को मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं 80 डिग्री। ये जो कोण है आप सभी जानते हैं 90 डिग्री बनता है, ये कोण भी कितना बनता है, 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। ठीक है भाई, हमें ज्ञात करना है कोण, देखो क्या पूछा है, पी ओ ए। यहाँ से एक रेखा हमको खींचनी पड़ेगी, पी से ओ को मिला दो, ऐसे करके पी से ओ को मिला दो, तो पी ओ ए, ये वाला कोण हमको ज्ञात करना है। ठीक है भाई, चलिए कोई बात नहीं, आराम से करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है भाई, पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखाएं हैं और ये वाला कोण हमें दिया है, मतलब कि कोण ए पी बी, कोण ए पी बी बराबर हमें 80 डिग्री दिया गया है। ठीक है, हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो हम लिख लेंगे एक लाइन और, हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है भाई, तो आपका ये वाला कोण और ये वाला कोण 90-90 डिग्री के हो गए, यानी पी ए ओ और पी बी ओ दोनों कोणों का मान 90 हो जाएगा। इसलिए हम लिखेंगे कोण पी ए ओ बराबर 90 डिग्री एवं कोण पी बी ओ, इसका मान भी आ गया 90 डिग्री। ठीक है भाई, दोनों कोणों का मान आ गया 90 डिग्री। अब देखिए चतुर्भुज में सभी कोणों का योग 360 होता है, तो हम लिखेंगे चतुर्भुज पी ए ओ बी में, ये जो चतुर्भुज है इसमें चारों कोणों का योग होगा 360। अब चारों कोण कौन से, ये 90 और एक ये पूरा वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला 90 और ये पूरा, ये बीच वाला नहीं, ये पूरा है, पूरा ही 80 है, इस तरफ का 80 नहीं, पूरा ही 80 है। ठीक, तो हम लिखेंगे भाई, देखना कौन कौन से कोण, कोण ए पी बी प्लस ए पी बी हो गया, इसके बाद आपका आ जाएगा ओ ए पी प्लस ओ बी पी, सबके आगे कोड लगा देंगे और प्लस में आ जाएगा आपका ए ओ बी, सबका मान है 360 डिग्री। देखो ए पी बी, ओ ए पी, ओ बी पी और ए ओ बी। ठीक, देखिए इसका मान अपन को दिया हुआ है 80 डिग्री, ये दोनों कोण आए हैं अपने कितने कितने, 90-90 डिग्री। देखो ओ ए पी लिख लो या फिर पी ए ओ लिख लो, दोनों का एक ही मतलब होता है। ठीक है, एक ही मतलब होता है, तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और ये कोण ए ओ बी बराबर 360, तो कोण ए ओ बी बराबर 360, इनको जोड़ दो भाई, 90-90 180, 180 में जोड़ेंगे हम 80 तो कितना हो जाएगा, ये 260 हो जाएगा, ये आ गया आपका 260 प्लस, तो कोण ए ओ बी बराबर 360 माइनस का 260, इसको यहाँ ले आए, कोण ए ओ बी बराबर आ गया आपका 100 डिग्री। ठीक है, अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया, ये पूरा जो कोण है ये आ गया हमारे पास 100 डिग्री का। हमें चाहिए ये वाला पी ओ ए, छोटा वाला। अब ये छोटा वाला ज्ञात करने के लिए अगर आप ध्यान से देखें, दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, देखिए हम लिखेंगे त्रिभुज पी ओ ए बा
POB में। दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर लेते हैं तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे हम। सबसे पहले OA बराबर OB। देखो OA और OB क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या हमेशा बराबर होती हैं, तो OA बराबर OP वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या हो गई। ठीक, इसके बाद आप देखें जो PO है वो दोनों में बराबर है, PO दोनों में उभयनिष्ठ है, तो हम लिखेंगे उभयनिष्ठ रेखा, उभयनिष्ठ रेखा या भुजा लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ भुजा। एक कोण देखो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो हम लिखेंगे कोण OAP बराबर कोण OBP। दोनों का ही मान कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो बराबर में लिख देंगे 90 डिग्री। हमारे पास आ गए दो कोण और एक भुजा बराबर, तो भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे SAS से यानी साइड एंगल साइड से त्रिभुज OPOA सर्वांग सम हो गया त्रिभुज POB की। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इनके संगत कोण भी बराबर हो गए, यानी कि कोण POA और POB कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ पे कर रहा हूं मैं ताकि आपको दिखे, इसलिए हम लिखेंगे कोण POA बराबर हो जाएगा कोण POB। ठीक है, अब आप देखें POA और POB इन दोनों कोणों का योग जो बड़ा वाला आया वो 100 डिग्री आया, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्योंकि कोण POA प्लस POB दोनों का ही मान आया है 100 डिग्री, दोनों का योग 100 डिग्री, दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे POA प्लस POB की जगह हम क्या रखेंगे, कोण POA बराबर में 100 डिग्री, ये हो जाएगा 2 कोण POA बराबर में 100, तो कोण POA बराबर आ जाएगा 100/2, 2 से ये कटेगा तो कोण POA बराबर आ जाएगा 50 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसके आगे के जितने भी प्रश्न हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।